नमस्ते दोस्तों, आज हम इस खास वीडियो में एक रोचक विषय चंद्रयान 3 के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का यह चंद्र मिशन है जिसका एम है हमें चंद्रमा के नए सूर्यमुखी सतह की खोज में ले जाना। इसमें हम देखेंगे कि चंद्रयान 3 क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है, उसके उपकरण, चुनौतियां, उद्देश्य और क्या हमें इस मिशन से कोई जानकारी मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम चंद्रयान मिशंस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। पहला चंद्रयान मिशन 22 अक्टूबर 2008 को 12:52 पर लॉन्च हुआ। यह आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था। इसका बजट था 386 करोड़। चंद्रयान फर्स्ट ने मून की सरफेस के ऊपर से कुछ मुख्य तथ्यों को प्रकट किया। इसमें से एक सबसे खास था मून पर पानी के मॉलिक्यूल्स की खोज। यह खोज स्पेस साइंटिस्ट के लिए एक बड़ी सफलता थी। दूसरा चंद्रयान मिशन 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुआ था, जो कि श्रीहरिकोटा में है। इसको 12:13 और 12 सेकंड पर लॉन्च किया गया था। इसे LVM-3 AM-1 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसका बजट 978 करोड़ था, जो कि आज तक के सारे मिशन में सबसे ज्यादा था। वहीं बात करें चंद्रयान 3 के बजट की, तो वो सिर्फ 615 करोड़ है, जो कि आदि पुरुष मूवी से भी कम है। चंद्रयान 2 मिशन के सफर में कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। लैंडर विक्रम मून की सरफेस पर सेफली लैंड नहीं कर पाया, लेकिन यह मिशन इस बात का प्रमाण था कि स्पेस मिशंस में सफलता और असफलता दोनों साथ चलती हैं। आइए अब नजर डालते हैं चंद्रयान 3 पर। चंद्रयान 3 क्या है? चंद्रयान 3 एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाता है। इसका उद्देश्य है चंद्रमा की धरती पर लैंड कराना, जिससे हम नए तरीके से चंद्रमा के ऊपर अनुसंधान कर सकें। चंद्रयान 3 का उपकरण चंद्रयान 2 से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। इसमें एक लैंडर और रोवर होंगे जो कि चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के बाद वहां उपयोगी अध्ययन करेंगे। नंबर 2, चंद्रयान 3 के पीछे की वजह। दोस्तों, चंद्रयान 2 के चंद्रमा पर लैंडिंग में थोड़ी सी कमी रही थी, इसलिए इसरो ने उस कमी को दूर करने के लिए चंद्रयान 3 का ऐलान किया है। यह मिशन एक सफलता का अनुमान है और इससे हमारे देश के अंतरिक्ष क्षेत्र को और भी सुधार मिलेगा। चंद्रयान 3 के जरिए हम नए वैज्ञानिक खोज और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सुधार करने की कोशिश करेंगे। चंद्रयान 3 का उपकरण। आइए इस सेगमेंट में हम चंद्रयान 3 के उपकरण की बात करते हैं। इसमें चंद्रयान 2 की तरह ही एक लैंडर और रोवर होंगे। लैंडर चंद्रमा की सतह पर आकर स्थिर हो जाएगा और रोवर उस लैंडर से निकलकर चंद्रमा के ऊपर तलाश करेगा। रोवर के अंदर कई सेंसर्स होंगे जिनकी मदद से वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा। नंबर 4, चंद्रयान 3 की चुनौतियां। अंतरिक्ष मिशन हमेशा चुनौतियों से भरे होते हैं। चंद्रयान 3 के लिए भी कई चुनौतियां हैं, जैसे कि ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेशन, लैंडिंग एक्यूरेसी और कम्युनिकेशन। लेकिन इसरो की एकाग्रता और मेहनत पर हमें विश्वास है कि वे इन चुनौतियों को पार करके इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। भारत ने पहले भी चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान 2 जैसे सफल मिशंस को पूरा किया है और अब हम चंद्रयान 3 में भी विश्वास रखते हैं। नंबर 5, चंद्रयान 3 का उद्देश्य। चंद्रयान 3 का उद्देश्य है हमारे देश को अंतरिक्ष क्षेत्र में और आगे बढ़ने का मौका देना। इससे हम नए तरीके से वैज्ञानिक खोज कर सकेंगे और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी सुधार करने का काम होगा। हमारे देश में युवा वैज्ञानिकों को भी इस मिशन में शामिल किया गया है, जिससे उनकी प्रतिभा और अनुभव बढ़ेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चंद्रयान 2 के सफल न होने के कारण के बारे में। चंद्रयान 2 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मून मिशन था, जिसका उद्देश्य था मून के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचकर वहां के भूभाग का अध्ययन करना। लेकिन उसकी लैंडिंग में कुछ ग्लिचेज आए, जिसकी वजह से विक्रम लैंडर मून पर सफलतापूर्वक नहीं पहुंच सका। आइए समझते हैं चंद्रयान 2 के असफल होने के कारण। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा, भारत से लॉन्च किया गया था। मिशन का सीक्वेंस कुछ इस तरह था। चंद्रयान 2 एक ऑर्बिटर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से मिलकर बना था। ऑर्बिटर मून के आसपास घूम रहा था, लैंडर विक्रम को मून की सरफेस पर लैंडिंग करना था और रोवर प्रज्ञान को लैंडर से निकलकर मून की सरफेस पर घूमना था। यह पहला मिशन था जिसमें एक लैंडर रोवर के साथ मून पर लैंडिंग करने की कोशिश की जा रही थी। लैंडर विक्रम के डेसेंट फेज में कुछ ग्लिच आया। इस ग्लिच की वजह से विक्रम लैंडर का कम्युनिकेशन अर्थ से टूट गया था। वैज्ञानिकों को उनकी लोकेशन और स्थिति का पता करने में काफी मुश्किल हो गई थी। विक्रम लैंडर के थ्रटर में कुछ समस्या आई थी, जिससे उसकी स्पीड नियंत्रण करने में कठिनाई हो रही थी,
जायरोस्कोप भी काम नहीं कर रहा था, जो लैंडिंग के लिए जरूरी था। इस कारण लैंडर का बैलेंस बिगड़ गया था। समय की मर्जी के चलते लैंडर की स्पीड कम करने के लिए काफी कम समय था। जल्दी में होने से नियंत्रण कमजोर हो गया था। चंद्रयान 2 के असफल होने के कुछ मुख्य कारण थे। जायरोस्कोप का काम नहीं करना, जिसकी वजह से लैंडर का बैलेंस बिगड़ गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण था विक्रम के थ्रटर में आई समस्या, जिससे लैंडर की स्पीड नियंत्रण नहीं हो सकी। मून के जटिल भूस्थल के चलते भी लैंडिंग मुश्किल थी, क्योंकि वहां की सरफेस पर क्रेटर्स थे, जिससे बचना मुश्किल था। चंद्रयान 2 के असफल होने के बावजूद ऑर्बिटर सफलता से काम कर रहा है। ऑर्बिटर मून के आसपास घूम रहा है और मून के रहस्यों को समझने में वैज्ञानिकों की मदद कर रहा है। चंद्रयान 2 के सफल न होने के पीछे कुछ तकनीकी और समय संबंधित चुनौतियां थीं, लेकिन इससे हमें नए तरीके सीखने और सुधारने का मौका मिला है। यह मिशन हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के समर्पण का सबूत है। अंतरिक्ष के सफर में सफलता या असफलता होना आम बात है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और अनुसंधान हमारे देश के लिए एक प्रतिभा का वरदान है। तो दोस्तों, यह वीडियो चंद्रयान 3 के बारे में था। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।